नमस्कार दोस्तों, जाने माने पोल स्ट्रैटेजिस्ट या कहें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको याद होगा, इसी साल 2 मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। उन्हें पंजाब में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के कैप्टन का साथ छोड़ने के पीछे जो वजह है वो ये है कि वो कांग्रेस में ऑफिशियली शामिल होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस की खराब होती स्थिति को सुधारने के लिए राहुल गांधी प्रशांत किशोर की सेवाएं लेना चाहते हैं। 13 जुलाई को प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। इसके बाद राहुल गांधी ने 22 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स को उन्होंने बुलाया। उस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में क्या भूमिका दी जाए और अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या नफ़ा नुकसान होगा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, अंबिका सोनी, हरीश रावत, के.सी. वेणुगोपाल जैसे तमाम बड़े नेता शामिल थे और ज़्यादातर नेताओं का ये मानना था कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पार्टी को उससे फ़ायदा होगा। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर अब तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस में ऑफिशियल एंट्री लेने के लिए। और लेकिन उससे पहले एक बात जो सामने आई थी वो ये थी कि राहुल गांधी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने ये मांग रखी थी कि उनको ऐसा पद चाहिए जो डिसीजन मेकिंग हो, यानी कि वो फैसला ले सकें। और उसी को लेकर राहुल गांधी ने अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चा की है। जाहिर है एक राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर तो प्रशांत किशोर काम नहीं करेंगे अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा पद मिलता है तो। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने, आप सभी को मालूम है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक के लिए काम किया है और उनको जीत दिलवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है उनके पोल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था और उस समय पंजाब द कैप्टन नाम से प्रशांत किशोर ने अमरिंदर सिंह को लेकर एक रणनीति बनाई थी। उसका फ़ायदा ये हुआ था कि कांग्रेस ने पंजाब की 117 सीटों में से 77 सीटें जीती थीं। 2022 में पंजाब विधानसभा में फिर से चुनाव होने वाले हैं और अपनी जीत को दोहराने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीके को, जैसे कि प्रशांत किशोर जाने जाते हैं पीके नाम से, उनको अपने साथ जोड़ा था। लेकिन उससे पहले ही प्रशांत किशोर ने कैप्टन का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, पिछले दिनों पंजाब में काफ़ी तमाशा हुआ। आपने देखा किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खुले आम एक झगड़ा चलता रहा और उसको दूर करने के लिए आला कमान ने लंबी चौड़ी बैठकें की, सलाह मशवरा किया और आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के लाख विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। प्रशांत किशोर के जाने से कांग्रेस में अमरिंदर सिंह अब और ज़्यादा अलग थलग पड़ गए हैं, ये कहा जा सकता है। ये भी कहा जाता रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन वाले कई विधायकों से उस दौरान मुलाकात की थी और शायद ये टटोलने की कोशिश की थी कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी को कितना फ़ायदा होगा। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कई न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स ने ये दावा किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बगावत कर देंगे, या तो वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उतरेंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैप्टन दोनों में से कोई भी रास्ता चुनेंगे। दोस्तों, पहली बात जो है वो ये कि अब 6 से 7 महीने का वक्त है पंजाब विधानसभा चुनाव में। ऐसे में नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरना एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे।
अमरिंदर सिंह पहले भी 1992 में शिरोमणि अकाली दल पंथिक नाम से अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन 1998 के चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार मिली। खुद अमरिंदर सिंह अपने गढ़ पटियाला में हार गए, उन्हें केवल 856 वोट मिले। उसके बाद अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। अब बात बीजेपी में जाने की करें तो इसमें दो राय नहीं कि पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल बादल के साथ ही ताकतवर थी। दोनों के अलग होने के बाद से पंजाब में बीजेपी का कोई आधार रह नहीं गया है और ना ही उसका कोई बड़ा चेहरा है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कमी ज़रूर पूरी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी से आए तमाम नेताओं को टिकट देकर बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और उसका क्या हश्र हुआ वो सब हम जानते हैं। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके जहन में भी ये तमाम बातें होंगी। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी में एक नियम है कि 75 साल के ऊपर का कोई भी नेता एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सेदार नहीं हो सकता, उसका हिस्सा नहीं हो सकता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र इस समय 79 साल है, यानी कि 79 ईयर्स। और अगले साल 11 मार्च को जब विधानसभा चुनाव होने वाले होंगे उस समय वो 80 साल के हो चुके होंगे। तो ऐसे में कैप्टन को लेने का जोखिम बीजेपी लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि उस समय उसको कई सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं और वो उसकी स्थिति खराब भी कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या कैप्टन खुद बीजेपी में जाना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने की सोचेंगे, क्योंकि 1980 में पहली बार वो कांग्रेस से ही सांसद बने। राजीव गांधी ने उनको बुलाया था और उनके कहने पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सांसद बने थे। बीच का कुछ समय अगर छोड़ दें तो 1998 से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहे हैं। अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना, वो भी 80 साल की उम्र में, और वो भी इसलिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बात जनता को समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनता और वोटर बहुत समझदार है। तो फिर घूम फिर के बात यही आ जाती है कि आपको पद का लालच है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इसलिए अमरिंदर सिंह की पोजीशन उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इसे देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे लगता है दोस्तों कि कांग्रेस आलाकमान ने अब तय कर लिया है कि क्षेत्रीय क्षत्रप, या कहें कि जो राज्य के नेता हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत ना हो जाएं कि अपनी मनमर्जी करने लगें और अलग से सत्ता चलाने लगें। हालांकि पिछले दिनों ऐसा होता रहा है। बीजेपी की अगर आप बात कीजिए तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि राज्य का कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री इतना बड़ा नहीं होता या उसे इतना बड़ा नहीं होने दिया जाता कि वो केंद्र को आंख दिखा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो मोदी शाह के फैसले पर ना नुकुर कर सके। उत्तराखंड में कैसे 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए गए, कैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये हम सब ने देखा है। हाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय में ज़रूर ऐसा होता था कि रातों रात कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाया करते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं। और इसकी बड़ी जिम्मेदारी अगर कहा जाए तो वो कांग्रेस लीडरशिप की रही है, जो कड़े फैसले लेने से लगातार कतराती रही और अपना नुकसान करती रही। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राहुल, सोनिया, प्रियंका ने अब एक कहा जाए तो सही मैसेज दिया है कि क्षेत्रीय नेताओं की मनमानी ज़्यादा नहीं चलेगी। राहुल गांधी को चाहिए कि ऐसा ही मैसेज वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी दें, जिनकी उम्र अब 70 साल हो चुकी है। सिर्फ वफादारी नहीं, गांधी परिवार को आने वाले वक्त पर भी नज़र रखनी चाहिए। आखिर कब तक आप 70-75 साल वाले नेताओं को पार्टी की कमान संभालने का मौका देते रहेंगे और जो युवा चेहरे हैं उनको आप पीछे ही रखेंगे। भाई, उनका भी एम्बिशन है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है। सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की, 5 साल वो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रहे और कांग्रेस को वापस जितवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, बड़ा हाथ रहा। लेकिन जब इनाम देने का मौका आया तो आपने दोबारा से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, तो जाहिर सी बात है असंतोष होगा ही।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत या कमलनाथ, इन्हें अपनी मर्जी से ही युवा चेहरों को आगे लाने का प्रस्ताव रखना चाहिए, अगर ये वाकई पार्टी का हित सोचते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो राहुल गांधी को उन्हें, जैसे कि बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल है, वैसे ही कुछ बनाकर वहाँ पर इन लोगों को डाल देना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि आपने बहुत सेवा कर ली, अब युवा चेहरों को मौका दीजिए सेवा करने का। दोस्तों, पीके के जाने से अब पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, अब इसमें भी डाउट है। और ये भी तय है कि टिकट बंटवारे में भी नवजोत सिंह सिद्धू की अहम भूमिका होगी, यानी जीतने वाले ज़्यादा विधायक जब सिद्धू के होंगे तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। अब नई व्यवस्था में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरेंडर कर देंगे या आवाज़ बुलंद करेंगे? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।